नमस्कार मित्रों। असम मिजोरम सीमा विवाद और उसके कारण हुई गोलीबारी की घटना आप सब ने सुनी होगी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवान मारे गए। आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। क्या मिजोरम भारत के बाहर है? क्या वो कोई दूसरा देश है? वास्तव में पिछली गलतियां आज मिजोरम में ही नहीं, भारत के बहुत से क्षेत्रों में गंभीर समस्या बन चुकी हैं और वहां पृथकतावादी विचारधारा जड़ पकड़ चुकी है। मित्रों, इस समस्या को इसकी पूरी पृष्ठभूमि में इसके मूल कारणों के साथ समझना आवश्यक है। हम चिकनी चुपड़ी बातें करके न तो इस समस्या को समझ सकते हैं और न ही इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि भारत देश और सनातन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही नदी के दो किनारे हैं। आप देख लीजिए, जहां कहीं भी सनातन कमजोर पड़ा है, वहां पृथकतावादी तत्व सक्रिय हो गए हैं। यहां संविधान सभा के एक सदस्य श्री लोकनाथ मिश्र की बातों को मैं याद करना चाहूंगा, जो उन्होंने 6 दिसंबर 1948 को धार्मिक स्वतंत्रता पर हुए डिबेट के दौरान कही थी। वे संविधान सभा में ओडिशा प्रांत से मेंबर थे। उन्होंने उस समय के अनुच्छेद 19 और आज के अनुच्छेद 25 में निहित धर्म प्रचार की स्वतंत्रता का जबरदस्त विरोध किया और कहा कि भविष्य में यह हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन पद्धति के पूर्ण विनाश का उपकरण बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू विचारधारा से इस्लाम की घोषित शत्रुता है, जबकि क्रिश्चियनिटी ने पिछले दरवाजे की नीति अपनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से घुसपैठ की नीति अपनाई है। अब जरा रविंद्रनाथ टैगोर जी को सुनिए। उनके इन शब्दों को बड़े ही जतन से हमसे छुपाया गया है। टैगोर साहब कहते हैं, धरती पर 2 ऐसे धर्म हैं जिनकी दूसरे सभी धर्मों से विशिष्ट शत्रुता है। फिर से सुन लीजिए, धरती पर 2 ऐसे धर्म हैं जिनकी दूसरे सभी धर्मों से विशिष्ट शत्रुता है। ये दोनों धर्म हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। वे केवल अपने धर्म का पालन करके ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि शेष सभी धर्मों को मिटा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अब एक नई सूचना सुनिए। केरल के सायरो मालाबार चर्च ने अपने क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है जिनके 5 या इससे अधिक बच्चे हैं। क्या समझे आप? शांति प्रिय समुदाय जिस काम में पहले से ही बड़े जोर शोर से लगा हुआ था, अब उसी दिशा में, समझ गए ना आप? अब आते हैं वास्तविक विषय पर। मिजोरम, जिसे पहले लुसाई हिल्स कहा जाता था, उसका क्षेत्रफल मात्र 21,000 वर्ग किलोमीटर है। मात्र 21,000 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या है लगभग 11 लाख, जिसमें लगभग 87% अकेले क्रिश्चियन हैं।
मिजोरम की सीमाएं चूंकि म्यांमार और बांग्लादेश से भी लगती हैं, इसलिए यह राज्य भारत की सुरक्षा की दृष्टि से और भी संवेदनशील हो जाता है। मित्रों, बात चल ही रही है तो आपको मिजोरम के बहुसंख्यक ईसाइयों की हिंसा के शिकार हुए ब्रू जनजाति के लोगों का भी स्मरण करा दें। इन्हें रियांग कहते हैं। दो नाम है इनके, एक ब्रू और एक रियांग। एक समय वे लोग यहाँ के शासक हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश काल में ईसाई मिशनरियों ने जब तेजी से लुसाई हिल्स का धर्मांतरण किया और फिर जब ईसाई धर्म वहां बहुमत में आ गया, तब ब्रू समेत तमाम अन्य संस्कृतियों वाले लोगों को, मान्यताओं वाले लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। यह भी स्पष्ट कर दें कि ब्रू या रियांग लोग मूलतः वैष्णव मत के अनुयायी हैं। वैष्णव मत के अनुयायी हैं, अधिकतर वैष्णव मत के अनुयायी। वे बहुदेववादी हैं, माने एक से अधिक देवताओं की उपासना करते हैं और अनेक देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को ये लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इतने से आप समझ गए होंगे कि ये हिंदू हैं। 1997 में ब्रू लोगों पर उत्पीड़न, अत्याचार इस सीमा तक पहुंच गया कि लगभग 37,000, कहीं कहीं 50,000 भी मिलता है, संख्या थोड़ी प्लस माइनस होती रहती है, लेकिन एक मोटा मोटी आप समझ लीजिए लगभग 37,000 ब्रू लोगों को अपनी जान बचाकर मिजोरम से भागना पड़ा और त्रिपुरा में शरण लेना पड़ा। सोचिए आप, मिजोरम का मैं आपको बता रहा हूं ना। तो कश्मीरी पंडितों पर होने वाले अत्याचारों और उनके निष्कासन की कहानियां तो अब हम जानने लगे हैं। पहले उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लगे हैं। लेकिन ब्रू लोगों के उत्पीड़न को अभी भी हमसे काफी सीमा तक छुपाया गया है। यदि थोड़ा बहुत बताया भी गया है तो इसे राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष कहकर निरूपित करने का प्रयास किया गया है और मूल कारणों को दबा दिया गया है। मित्रों, आपका रक्त ये जानकर और भी उबल पड़ेगा कि जिस मिजोरम से ब्रू लोगों को भागने के लिए विवश होना पड़ा, वही मिजोरम म्यांमार से भागकर आए हुए स्वधर्मी शरणार्थियों के लिए पलक पावड़े बिछाने को तत्पर दिखाई देता है और उनके लिए अपने खजाने भी खोलता है। ये लोग जो म्यांमार से मिजोरम भागकर आ रहे हैं या आते रहते हैं, ये लोग चीन एथनिटी के माने जाते हैं। चीन एथनिटी के तो ये जो बुद्धिवादी है ना, बुद्धिवादी, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि चीन लोग पहले एनिमिस्ट हुआ करते थे। एनिमिस्ट, ये एनिमिस्ट क्या है? तो बता दें, एनिमिस्ट उस धार्मिक मान्यता को कहा गया है जिसमें सभी वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों, पेड़ पौधों, पत्थर, नदियां, पहाड़, जंगल, आकाश, धरती, इनमें चेतना मानी जाती है। चेतना, ये सचेतन है। ये स्पष्ट रूप से सनातन है, स्पष्ट रूप से सनातन है। लेकिन एक कुचक्र के अंतर्गत जनजातियों को हिंदुओं से अलग करने के लिए और ईसाई मिशनरियों का काम आसान करने के लिए इन्हें एनिमिस्ट कहा गया। एनिमिस्ट कह के क्या कहा गया कि आप हिंदू नहीं हो, एनिमिस्ट हो। तो इस तरह चीन लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें लोभ लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया और इसका परिणाम यह है कि आज चीन की अधिकांश जनसंख्या ईसाई मतावलंबी है। अब क्या हुआ?
कि चीन लोगों का जो म्यांमार में थे, म्यांमार सरकार से विरोध शुरू हो गया। तो उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए चीन लोगों ने, और जब उनकी गिरफ्तारी का खतरा उत्पन्न हुआ तो भागकर मिजोरम आने लगे। यहां यह भी बता दें कि भारत के कुछ भागों में जब CAA विरोधी प्रदर्शन हुए थे तब मिजोरम भी इसमें शामिल था। आप देखिए, हालांकि मिजोरम को इस कानून से बाहर रखा गया था, फिर भी वहां के लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि बांग्लादेश से आने वाले बड़ी संख्या में गैर ईसाई नॉन क्रिश्चियन लोगों को जब भारतीय नागरिकता दी जाएगी तो उनमें से कुछ लोग मिजोरम में भी बस जाएंगे, जो यहाँ की धर्म व संस्कृति के लिए खतरा बनेंगे। तो ये हाल है इनका। जो क्रिश्चियन नहीं है वे उनकी धर्म व संस्कृति के लिए खतरा है, ऐसा बोलते हैं। अब ऐसी सोच होगी तो पृथकतावाद की विचारधारा तो जन्म लेगी ही। इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए। म्यांमार से आने वाले लोगों का तो ये स्वागत करते हैं, वैष्णव ब्रू लोगों को भगाते हैं और बांग्लादेश के नॉन क्रिश्चियंस के विरुद्ध मोर्चा खोलते हैं। यह विचारधारा ही मिजोरम की बीमारी का असली कारण है, जिसमें दूसरे धार्मिक विश्वास वाले लोगों को सहन न करने की प्रवृत्ति है, वो भी उस देश में जिसमें विदेशी धर्मों व संस्कृतियों को फलने फूलने का पूरा मौका मिला। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह बीमारी आखिर शुरू कैसे हुई। तो जैसी कि मैंने चर्चा की, मिजोरम 1972 तक असम का हिस्सा हुआ करता था और इसे लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। 1972 में इसे असम से काटकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और 1987 में पूर्ण राज्य। इतना ही नहीं, आर्टिकल 371G के अंतर्गत इसे विशेष दर्जा भी दिया गया। स्पेशल प्रोविजन है ये। इसमें कहा गया है, मतलब 371G में कहा गया है कि मिजोरम की सामाजिक व धार्मिक प्रथाओं और बहुत सी दूसरी बातों के संबंध में संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तब तक वहां लागू नहीं होगा जब तक कि वहां की विधानसभा इसका अनुमोदन न कर दे। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रावधान पृथकतावादी शक्तियों को जन्म देते हैं? यहां यह भी बता दें कि अनुच्छेद 371 में मिजोरम सहित भारत के 11 राज्यों या क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है, जिनमें से 6 राज्य अकेले उत्तर पूर्व के हैं। मिजोरम की ही तरह उत्तर पूर्व का एक अन्य राज्य है नागालैंड, ये भी ईसाई बहुल है। इसके लिए 1962 में अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। इसमें भी यह कहा गया है कि संसद द्वारा नागा लोगों के धर्म व संस्कृति के संबंध में बनाए गए कानून तभी वहां लागू हो सकते हैं जब वहां की विधानसभा इसका अनुमोदन कर दे। अब आप समझिए, नागा क्या है? वो तो ईसाई बन चुके हैं। नागा है कहाँ? नागा संस्कृति है कहाँ? तो ईसाई संस्कृति है, ईसाई बन चुके हैं, लेकिन नागा लोगों का नाम तो इनको बोलना है। सोचने वाली बात यह है कि यह स्पेशल प्रोविजन क्यों है? हम एक देश में कितने तरह के क्षेत्रों, कानूनों और व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं। कहा जाता है कि नेपोलियन जर्मनी व इटली के एकीकरण का अग्रदूत है, पॉइनियर है, क्योंकि उसने इनके बिखरे हुए राज्यों को जीतकर उनमें एक समान सिविल कोड लागू कर दिया। अब इस तर्क को जरा उल्टा करके देखिए। यदि एक समान कानून एकीकरण की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, तो क्या भिन्न भिन्न प्रकार के कानून पृथकतावादी भावनाएं नहीं उत्पन्न कर सकते?
कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि यह हमारी क्षेत्रीय विविधता और वहां की विशिष्ट संस्कृतियों का संरक्षण करने के लिए है। लेकिन विविधता और पृथकता के बीच की रेखा कितनी बारीक, कितनी धूमिल और कितनी अस्पष्ट है, यह हम निरंतर देख रहे हैं। आर्टिकल 371 के प्रावधानों के पीछे सामान्य तर्क यह होता है कि यह जनजाति संस्कृति को संरक्षित करने के लिए है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि किसी जनजाति के लोग बड़ी संख्या में धर्मांतरित हो जाएं, तो उनकी जनजातीय संस्कृति कैसे संरक्षित हो सकेगी, कैसे सुरक्षित रह पाएगी? धर्म तो संस्कृति का सबसे मुखर स्वरूप है। यदि धर्म ही बदल गया तो संस्कृति क्या नहीं बदलेगी? जिन्होंने इस्लाम अपना लिया, क्या वे अपनी पुरानी संस्कृति का पालन करते हैं? यदि संस्कृति ही बचानी हो तो प्रावधान यह होना चाहिए कि उनका धर्मांतरण नहीं हो सकेगा। उनका धर्मांतरण प्रतिबंधित करो यदि संस्कृति बचाना है तो। लालच और धोखे से हमारे देश में कितने धर्मांतरण होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक ताजा सूचना गुजरात से सुनिए। वहां ईसाई बने 11 परिवारों ने घर वापसी कर ली। उनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि उसका धर्मांतरण इस लालच से कराया गया था कि इससे उसकी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन 5 वर्षों में भी ऐसा नहीं हुआ। वो ये कहता है कि हमें नहीं पता कि कौन सा धर्म अच्छा है या बुरा, हमने तो लालच वश धर्मांतरण कर लिया। अब जिस देश में भोलापन इस सीमा तक है, क्या वहां धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून नहीं होना चाहिए? अब जरा ये भी देखते हैं कि मिजोरम ईसाई बहुल होने के पहले क्या था और ईसाई धर्म यहां कैसे आया। जैसे कि हमने चर्चा की, मिजोरम पहले असम राज्य का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। और असम क्या था? पुराना कामरूप। कामरूप नाम यहाँ के कामाख्या देवी शक्तिपीठ के आधार पर पड़ा। समुद्रगुप्त की दिग्विजय जिन्होंने पढ़ी होगी वे जानते होंगे कि समुद्रगुप्त ने इसे भी जीतकर अपना अधीनस्थ राज्य बनाया था। प्राचीन काल में आज की मिजोरम क्षेत्र, जिसे ब्रिटिश काल में लुसाई हिल्स कहा जाने लगा, उसमें रहने वाले लोगों को कुकी कहा जाता था। 1895 में अंग्रेजों ने इसे ब्रिटिश राज में मिला दिया और इसके साथ ही शुरू होता है यहां पर ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का अभियान। मिशनरियों के यहां पहुंचने से पहले यहां के लोगों का जो धर्म था उसे भी ये बुद्धिवादी एनिमिस्ट कहने का प्रयास करते हैं। फिर से याद कीजिए, एनिमिस्ट सनातनी ही हैं। आप शब्दों के भ्रमजाल में मत पड़िए, एनिमिस्ट सनातनी ही हैं। प्रकृति पूजक भी इसी तरह सनातनी होते हैं, वो भी नाम चलता है। तो ये एनिमिस्ट हो, प्रकृति पूजक हो, ये जो नामकरण है ये बुद्धिवादियों का कारनामा है। बुद्धिवादी नहीं कहेंगे इनको, बुद्धिवादी कहेंगे, इनका कारनामा है सनातन को विभाजित करने के लिए और ईसाई मिशनरियों का काम आसान करने के लिए। जब मिशनरियां यहां आई, माने लुसाई हिल्स में, तो बोली कि वे यहाँ के निरक्षर लोगों को साक्षर करेंगे, इलिटरेट लोगों को लिटरेट बनाएंगे। लेकिन साक्षरता के बहाने यहाँ क्या शुरू हुआ? धर्मांतरण का खेल। आपको बिरसा मुंडा का विद्रोह भी याद करना चाहिए, जिसमें बिरसा जब मिशन स्कूल में नाम लिखाने गए तो पहले उन्हें ईसाई बनाया गया और उनका नामकरण बिरसा डेविड के रूप में किया गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईसाई मिशनरियां यहाँ के आदिवासी धर्म का मजाक बनाती हैं तो वे भड़क गए और अंततः एक जबरदस्त विद्रोह छिड़ता है, जिसमें ईसाइयों की हत्या और चर्च को जलाने की घटनाएं होती हैं। उत्तर पूर्वी भारत में भी 1917 और 1917 और 19 के बीच कुकी विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह पर मैं थोड़ा अभी शोध कर रहा हूं और
निष्कर्ष अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे संदेह इस बात का होता है कि इसके जो कारण हमें बताए जाते हैं वे सही नहीं है, वे हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए है। और मुझे लगता है कि कहीं इस विद्रोह का भी एक प्रमुख कारण बिरसा मुंडा के विद्रोह की तरह ही तो नहीं था। खैर, ईसाईयत के प्रवेश के पहले मिजो लोगों के धर्म की और भी छानबीन करने पर मुझे इसमें स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के तत्व दिखे। इसके मिजोरम है ना, मिजोरम का जो धर्म था क्रिश्चियनिटी के पहले, जिसको इन्वेस्ट कहा जाता है, उसमें हिंदू धर्म के तत्व दिखे। इनका एक देवता है जिसको पैथियन कहते हैं, ये सर्वोच्च देवता है जो स्वर्ग में रहता है और वहां से सब कुछ देखता है। इसके अलावा इनकी एक देवी भी थी जिन्हें खुनाऊ कहते थे, वे पैथियन की पत्नी थी। उनके बारे में कहा गया है कि वे एक मां की तरह सभी मनुष्यों को आशीर्वादित करती थी। जब मैंने पैथियन और खुनाऊ की और भी विशेषताओं को देखा तो ये समझ में आया कि ये शिव और पार्वती के ही प्रतिरूप है। इसके अलावा एक अन्य देवता का नाम वानचुंगुला मिलता है, जिनका समीकरण हिंदू धर्म के इंद्र से समझ में आता है। लेकिन जब मिजोरम में ईसाईकरण की आंधी चली तो देखते ही देखते वहां का स्वदेशी धर्म लुप्त होने लगा। केवल धर्म ही नहीं, उनकी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था, जीवन का लगभग हर पहलू क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में आ गया। उनके पुराने रीति रिवाज, तीज त्योहार, मेले उत्सव ये समाप्त होते गए। मैं कहता हूं ना कि जिस आदिवासी संस्कृति को बचाने के नाम पर ये विशेष प्रावधान किए जाते हैं, इसके द्वारा तो वास्तव में आदिवासी संस्कृति समाप्त हो जाती है ना। जब वो नए धर्म में दीक्षित हो जाते हैं तो जो आदिवासी संस्कृति के तत्व होते हैं वो तो लगातार भूलते चले जाते हैं, नकारते चले जाते हैं, नई संस्कृति पकड़ लेते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। विडंबना देखिए, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं वो आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने वाले काम करते हैं। और पाखंड देखिए, है ना। तो मित्रों, इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं होना चाहिए कि विदेशी धर्म केवल स्वदेशी संस्कृति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि स्वदेशी निष्ठा को भी प्रभावित करता है। ये धर्म बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। धर्म जो है जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसी का धर्म बदल गया तो उसके तमाम मूल्य बदल जाएंगे, तमाम विचार बदल जाएंगे। तो जैसा कि हम तमाम इलाकों में देख रहे हैं, जहां जहां भी स्वदेशी धर्म कमजोर पड़ रहा है, स्वदेशी संस्कृतियां कमजोर पड़ रही हैं, वहां की विचारधारा किस तरह की हो रही है, उसका एक उदाहरण है मिजोरम। तो इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसात्मक घटना क्या केवल दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद ही है? क्या यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोगों के मन में इतना विद्वेष कहां से आया, इतनी घृणा कहां से आई, इतनी उग्रता कहां से आई, इतना परायापन कहां से आया? क्यों वे लोग म्यांमार के लोगों को तो अपना सगा मान लेते हैं और भारत के ही दूसरे लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? आप भी सोचिएगा मित्रों। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार।